आज दोस्तों हमारे पास दो सोलर पैनल और सोलर पैनल के एम्पियर और वॉट कैसे निकालते हैं अपने घर पर मल्टीमीटर के द्वारा। तो आज आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो एक बड़ा वाला सोलर पैनल है, एक छोटा वाला है। बड़ा वाला हमारे पास 100 वोल्ट का है, छोटा वाला हमारे पास 20 वोल्ट का है। तो जो कंपनी इसके पीछे लिख के देती है कि भाई ये 5 एम्पियर का है या 1 एम्पियर का है, क्या उतने ही यहाँ पर एम्पियर हमको आउटपुट में मिलते हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं, लाइव आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हमारे पास देख सकते हो हमारे पास मल्टीमीटर है और हमारे पास दो सोलर पैनल है, दोनों को हमने धूप में रख दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी ने इसके पीछे कितने यहाँ पर एम्पियर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो बड़ा वाला जेन सोलर कंपनी का है, छोटा वाला लूम सोलर कंपनी का है। तो सबसे पहले इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि कितने एम्पियर लिखे हुए हैं इसके पीछे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पीछे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 5 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर 5 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके पीछे यहाँ पर आपको देख सकते हो 5 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैक्सिमम पावर सर्किट यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों मैक्सिमम पावर करंट यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है। शॉर्ट सर्किट करंट भी देख सकते हो 5.30 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये 100 वोल्ट का सोलर पैनल है। और यहाँ पर देख सकते हो ओपन सर्किट वोल्टेज 22.5 वोल्ट यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर धूप में रख देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर धूप में रख देना है, इसको धूप में हमने रख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर छोटे वाले पर भी बता देता हूँ कि छोटे वाला कितना यहाँ पर इसके एम्पियर लिखा हुआ है। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास छोटे वाला, और देख सकते हो यहाँ पर ये भी देख सकते हो 20 वोल्ट का सोलर पैनल है। और यहाँ पर देख सकते हो इसकी यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हो 19.25 वोल्टेज है। और यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम पावर करंट है 1 एम्पियर का यहाँ पर ये हमें करंट आउटपुट देता है। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। इसको भी आराम से आपको इस प्रकार से धूप में रख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के सबसे पहले हम निकालेंगे वोल्टेज और फिर उसके बाद मेजर करेंगे इसके एम्पियर। तो इसके लिए हमारे पास देख सकते हो ये छोटे वाले के वायर है, देख सकते हो जो व्हाइट वाले वायर है ये छोटे वाले के हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक और रेड हमारे पास बड़े वाले के वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले वोल्टेज हम मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमारे मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर हम सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से बिठा लेंगे, इसको एक बार ऑन ऑफ कर लेंगे। देख सकते हो अब यहाँ पर ऑटो पर आ चुका है। सबसे पहले बड़े वाले के वोल्टेज मेजर करेंगे, फिर छोटे वाले के करेंगे। तो ये हमारा मल्टीमीटर, हमने इसको ऑटो पर सेट कर लिया है। सबसे पहले देख सकते हो ये हमारा छोटा वाला पैनल है, छोटे वाले पैनल के हम सबसे पहले वोल्टेज को मेजर करते हैं। देख सकते हो अभी हमारे कितने वोल्टेज निकल रहे हैं, देख सकते हो 20 वोल्ट अभी हमारे आउटपुट में निकाल रहा है। देख सकते हो 20 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम एक पेपर पर लिख लेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हो स्मॉल सोलर पैनल और यहाँ पर बिग सोलर पैनल यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 एम्पियर का है छोटा वाला, बड़ा वाला हमारे पास 5 एम्पियर का। तो इसके हमने वोल्टेज कितने निकाले, इसके हमने यहाँ पर 20 वोल्टेज निकाले। इसको यहाँ पर इस 20 वोल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हो 20 वोल्ट लिख दिया है। अब क्या करते हैं, इसके एम्पियर को सबसे पहले मेजर करते हैं। तो एम्पियर को मेजर करने के लिए हमारे मल्टीमीटर के जो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एम्पियर रेंज पर सेट करेंगे। सबसे पहले इसको एम्पियर रेंज पर सेट करने के लिए हमको देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर इसके मोड चेंज करते हैं। देख सकते हो अब यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर डीसी का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। और इसके यहाँ पर रेड वाली प्रोब को क्या करेंगे, इस एम्पियर वाले सॉकेट में यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये हमारा एम्पियर सेट करने, एम्पियर मतलब मेजर करने के लिए यहाँ पर सेट हो चुका है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करने वाले हैं। तो हमारा जो मेजर करेंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़े समय के लिए लगा के रखेंगे, 5 से 10 सेकंड तक लगा के रखेंगे हमारी प्रोब को, ताकि हमारा मल्टीमीटर यहाँ पर सेफ रहे। ज़्यादा समय के हमको यहाँ पर लगा के नहीं रखना है। तो एक बार लगा के रखते हैं। देख सकते हो अभी कितने एम्पियर निकाल रहा है, 0.644। अब यहाँ पर देख सकते हो 0.66 एम्पियर यहाँ पर निकाल रहा है। देख सकते हो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 0.66 एम्पियर यहाँ पर अभी यहाँ पर आउटपुट में करंट अभी यहाँ पर निकाल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कागज पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने भी लिखा था वोल्टेज, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एम्पियर को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 0. क्या आ गया हमारे पास, 0.66 एम्पियर हमारे पास निकल के आ गया। और ये वाला हमारा वोल्टेज यहाँ पर निकल के आ चुका है, देख सकते हो 0.66 एम्पियर। अब क्या करते हैं, अब हमारा बिग वाला सोलर पैनल जो कि 100 वोल्ट का है और 5 एम्पियर हमको आउटपुट देता है, जो हमको कंपनी ने बताया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हो बड़े वाला हमारे पास ये रहा दोस्तों, देख सकते हो ये बड़े वाले वायर हेयर है। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम यहाँ पर एम्पियर को मतलब मेजर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको एम्पियर सेटिंग किया हुआ है, तो इसको सबसे पहले एम्पियर में मेजर करते हैं। देख सकते हो जैसे मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, देख सकते हो अभी 2.8 एम्पियर का करंट है, ये आउटपुट में निकाल रहा है। देख सकते हो एक बार मैं आपको फिर से लगा के बताता हूँ, ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला, सॉरी दोस्तों, ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला हमारे पास पॉजिटिव हो गया। देख सकते हो 2.8 एम्पियर करंट है हमारे आउटपुट में निकाल रहा है। देख सकते हो 2.8 एम्पियर। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक कागज पर। ये रहा दोस्तों हमारे पास कागज, बिग वाला सोलर पैनल। इसके यहाँ पर एम्पियर निकाल लेते हैं। तो एम्पियर के यहाँ पर लिख लेते हैं 2.8 लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2.8 लिख लिया है। अब इसके यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज के लिए प्रोब को वापस से हमें वोल्ट वाले सेक्शन में लगा देते हैं, इसको यहाँ पर और एक बार ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑटो में आ गया है। अब क्या करते हैं, इसके सबसे पहले वापस से इसके यहाँ पर हम वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हो इसके पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव वो लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 22 वोल्ट अभी यहाँ पर आउटपुट में दे रहा है। देख सकते हो 22 वोल्ट आउटपुट में यहाँ पर दे रहा है। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 22 वोल्टेज अभी हमारे यहाँ पर आउटपुट में दे रहा है। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 22 वोल्टेज अभी यहाँ पर लिख लिया 22 और यहाँ पर 2.8 एम्पेयर का करंट यहाँ पर आउटपुट में दे रहा है। तो देख सकते हो अभी हमारे सोलर पैनल यहाँ पर धूप में रखे हुए हैं, दोनों के ऊपर यहाँ पर धूप आ रही है। अब क्या करते हैं इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर हमको वोट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वोल्टेज और एम्पेयर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख सकते हो वोल्टेज और एम्पेयर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 वोल्टेज है और हमारे 0.066 एम्पेयर हमारा यहाँ पर निकला था। तो इसको हम जब पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे वाले की यहाँ पर 22 वोल्टेज थे हमारे और 2.8 यहाँ पर हमारे एम्पेयर थे। तो इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अभी हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है। जो छोटा वाला हमारे पास सोलर पैनल था वो अभी यहाँ पर 13.2 वोट अभी यहाँ पर आउटपुट में निकाल रहा है और बड़ा वाला यहाँ पर देख सकते हो 61.6 वोट अभी यहाँ पर ये आउटपुट में निकाल रहा है। मतलब 61.6 वोट की पावर अभी यहाँ पर निकाल रहा है। जो कि हमारा 100 वोट का था वो 61 वोट निकाल रहा है और जो छोटा वाला है वो अभी यहाँ पर 13 वोट की पावर यहाँ पर निकाल रहा है जो 20 वोट का था। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके एम्पियर भी निकाल सकते हो। एम्पियर हमने 0.066 एम्पियर निकाले और यहाँ पर देख सकते हो छोटे बड़े वाले के हमने यहाँ पर 2.8 एम्पियर यहाँ पर निकाले। तो देख सकते हो दोनों को हमने यहाँ पर धूप में रखा हुआ था और अभी यहाँ पर धूप अच्छी तरीके से इसके ऊपर गिर रही है। इसके जो एम्पियर होते हैं दोस्तों वो धूप के ऊपर भी निर्भर करते हैं। जब इसके ऊपर और अच्छी धूप गिरेगी और तेज ज़्यादा धूप गिरेगी तो यहाँ पर और एम्पियर निकालेगा और जैसे जैसे इसके ऊपर धूप कम गिरेगी यहाँ पर ये कम एम्पियर यहाँ पर निकालेगा। तो ये धूप की क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर भी यहाँ पर ये निर्भर करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।